सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी इस पाठशाला में अपनी संस्कृत की पुस्तक शेमुसी के सप्तमें पाठ है, यानी 7वां पाठ प्रत्यय अभिज्ञानम। प्रत्यय अभिज्ञानम माने होता है बच्चों पहचान। जैसे कोई किसी की पहचान होती है ना, प्रत्यय अभिज्ञानम माने होता है पहचान नामक पाठ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पाठ उस समय का है जब लोग क्या है पांडव होते हैं, जब उनको वनवास दिया जाता है तो क्या होता है, जो अज्ञातवास होता है जो 1 साल का, तो उस समय क्या होता है अज्ञातवास में वो वेश बदल करके राजा विराट के यहाँ पर रहते हैं ताकि उनको कोई भी पहचान नहीं सके, क्योंकि ये थी कि अगर पहचान लिए जाओगे तो उनको दोबारा से फिर पूरा वनवास भोगना पड़ेगा। तो वो राजा विराट के यहाँ पर क्या थे, जो 5 पांडव थे वो वेश बदल करके रह रहे थे। तो जब वेश बदल कर रह रहे थे तो एक बार क्या होता है, कौरव जो होते हैं वो क्या होता है राजा विराट के यहाँ आक्रमण करते हैं और उनकी गायों को चुरा करके ले जाते हैं। जो उनकी गायों को चुरा करके ले जाते हैं तो जो होता है राजा विराट का पुत्र होता है उत्तर, वो क्या होता है जो भीम और अर्जुन होते हैं जो वेश बदल करके रहते हैं उनको ले जा करके वो क्या होता है उनके साथ युद्ध के लिए जाता है। तो वहाँ पर जो अर्जुन होता है वो क्या होता है, वो तो धनुर्धारी होता है लेकिन वो क्या है वेश बदल कर रह रहे थे तो कोई भी उनको पहचान नहीं पाता था कि ये पांडव है। तो फिर क्या होता है अर्जुन उनको हरा करके भगा देता है। तो फिर वो क्या होता है भीम जो होता है वो अभिमन्यु को पकड़ करके ले आता है, विराट के दरबार में ले आता है अभिमन्यु को पकड़ करके। तो उस समय का इसमें जो है वो वृत्तांत बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ में हमारे में क्या है। भट्ट, भट्ट माने होता है सैनिक। जय तू महाराज है, महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व एवते हर्षो ब्रूहि के नासी विस्मिते, वो कह रहे हैं ते हर्षो यानी तुम्हारी प्रसन्नता अपूर्व ही है, यानी इससे पहले इतनी प्रसन्नता नहीं देखी। ब्रूहि माने बोलो, के नासी विस्मित है किस लिए इतने प्रसन्न हो रहे हो। भट्ट है सैनिक बोला, अश्रुतीयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रौ ग्रहणम गते, यानी ऐसा प्रिय समाचार लेकर आए हो कि इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमने जो सुभद्रा का जो पुत्र है, अभिमन्यु किसका पुत्र था, सुभद्रा का, तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को ग्रहण कर लिया है अर्थात पकड़ लिया है। राजा बोले, कथम इदानीम गृहीते, कथम माने कैसे, उसको किस प्रकार से ग्रहण किया यानी उसको कैसे पकड़ा। भट्ट है सैनिक बोले, रथम आसाद्य निशंके बाहुभ्याम अवतरिते, वो कहते हैं भट्ट रथ के सामने, रथम आसाध्य रथ के सामने निशंक है यानी बिना हथियार के बाहुभ्याम अवतरते, अपनी भुजाओं के बल पर उसको पकड़ा है। राजा बोले, केन किसने, के द्वारा, यानी केन किस। भट्ट भट्ट कह रहे हैं, यह किले एश ननेद्रेण विनुक्तो महान से, ये माने जिसको निश्चित रूप से, एश माने इस, नरेंद्र माने राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है, महान से माने रसोई में, जिसे निश्चित रूप से इस राजा के द्वारा अर्थात आपके द्वारा जो रसोई भर में जिसको नियुक्त किया गया है उसके द्वारा अभिमन्यु उद्देश्यम, अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए, इत इत कुमार, इधर इधर कुमार। अब अभिमन्यु कह रहे हैं, अभिमन्यु कह रहे हैं, भो को नु खल वेश है, वो कह रहे हैं अरे यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है, येन जिसने भुजेक नियंत्रितो बलाधिक के नापी न पीड़िते अस्मि, ये माने जिसने भुजाओं के अनियंत्रित बल के द्वारा अन्यंत्र भुजाओं एक ही हाथ से, एक ही भुजा से मुझे
बलपूर्वक पकड़ करके न पीड़ित अस्मि, लेकिन मैं पीड़ित नहीं हुआ, अर्थात मुझको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यानी यह निश्चित रूप से कौन है? बृहन्नला। बृहन्नला जो अर्जुन था वो क्या है? बृहन्नला स्त्री रूप में रह रहे थे। इत कुमार, तो बोला अर्जुन बोला इधर इधर कुमार। अभिमन्यु बोले अरे अयम परम के विभात्युमाशय वाशिश्रितो हरे। अरे यह दूसरा कौन है जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव ने पार्वती का रूप धारण कर लिया, अर्थात भगवान शिव ने पार्वती वेश धारण किया हुआ है। क्योंकि अर्जुन थे, उन्होंने स्त्री वेश धारण किया होता, तो वो कह रहे हैं कि यह कौन है जो ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव ने पार्वती का वेश धारण कर लिया हो। बृहन्नला। अर्जुन कहते आर्य अभिभाषणम कौतूहलम में महते। कह रहे हैं कि हे आर्य, अर्जुन कह रहे हैं कि हे आर्य अभिभाषण कौतूहल में महते, यानी इसका जो अभिभाषण है, जो बातिल है, उसका कौतूहल से मैं बहुत कौतूहल हूँ। वाचाल्य में तब हे आर्य मैं इससे बात करना चाहता हूँ। यानी अर्जुन थे वो उसको पहचान गए थे अभिमन्यु को, तो कह रहे कि इसका जो अभिभाषण है वो कौतूहल पूर्ण है, यानी जिज्ञासा भरा हुआ है, तो मैं इससे बात करना चाहता हूँ। बल्लभ है, बल्लभ है माने होता है भीम। अपवार्य रुक करके, बाड़म माने ठीक है, प्रकाशम यानी सामने कहते हैं। अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नाम है, यानी अभिमन्यु नाम। बल्लभ कहते हैं रुत्स्य तेकम मया तमेवा भाष्य है। कह रहे हैं, बल्लभ कह रहे हैं कि तुम्हारा जो अभिभाषण है वो क्या है? आश्चर्यजनक अभिभाषण है, अभिलाषापूर्ण है, तो बताइए। बृहन्नला बोली अभिमन्यु, हे अभिमन्यु। अभिमन्यु बोला कथम कथम, कैसे कैसे। अभिमन्यु नाम अहम, यानी मेरा नाम अभिमन्यु, यानी उस कह रहा है कि ये मेरा नाम ले रहे हैं। वो किमत्र, अरे कि माने क्या, अत्र माने यहाँ, विराट नगर माने विराट नगर में, अरे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, उद्भूता माने होता उत्पन्न, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न का नीचे अपि नाभावी, यानी छोटे लोग भी नाम से अभिभाष्यन्त, यानी नाम से संबोधित करते हैं। अथवा एम शत्रु वंशम गते, अथवा मैं शत्रुओं के वश में चला गया हूँ, इसलिए मेरा नाम लेना है। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए ही मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, यानी मेरा अपमान किया जा रहा है। बृहन्नला। अर्जुन जो है वो कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, यानी तुम, जननी माने माता, ते माने तुम्हारी, यानी तुम्हारी माता सुखी है। अभिमन्यु कहते हैं कथम कथम, माता कैसे कैसे, जननी नाम यानी माता का नाम कैसे, किम भगवान में पिता अथवा पितृव्य, किम माने क्या, भगवान माने आप, मम माने मेरे, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं। कथम माम पितृ पदाक्रम में स्त्रीगताम कथाम पृच्छति, किस लिए मेरे पिता के समान स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं, यानी आप मेरे पिता के समान मेरी माता जो है वो स्त्री के बारे में पूछ रहे हैं। बृहन्नला। अर्जुन बोला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव है, हे अभिमन्यु देवकी पुत्र केशव अर्थात कृष्ण, देवकी पुत्र थे ना, देवकी पुत्र केशव भी कुशल है। अभिमन्यु बोला कथम कथम, कैसे। तत्र भवन्ते अपि नामना, वहाँ आप भी का भी नाम। अथ किम, अथ किम, यह क्या, यह क्या। बृहन्नला बल्लभौ परस्परम अवलोक्यत, अर्जुन और भीम आपस में एक दूसरे को देखते हुए। अभिमन्यु कथम इदानीं सावज्ञा में माम हस्यते,
किस लिए इस समय आप दोनों मुझे देख करके इस तरह से हंस रहे हो, यानी मेरा मजाक बना रहे हो। बरनला अर्जुन कहते न खलु किंचित, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इससे आगे का हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।